Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेसन है बायोलॉजी के अंदर. पूरा आपके टर्म 1 में सिर्फ एक ही लेसन है, दिस लाइफ प्रोसेसेस. पहला पार्ट ऑब्वियसली कुछ काम का नहीं है, वहां पर सिर्फ वो जिंदा क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई मूव कर रहा है तो जिंदा है, कोई अगर ग्रो कर रहा है तो जिंदा है. और यहाँ पर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये बहुत सी बार मिस हो जाता है. मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज जिंदा होने का, दिस इज वन ऑफ द प्रूफ्स कि आपका जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का अंदर इंटरनली, वो मूवमेंट होते रहता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट रहता है. एंड दैट यू कैन आल्सो से कि वन ऑफ द प्रूफ्स फॉर व्हाट बीइंग अलाइव. तो कोई ग्रो होता है तो भी जिंदा है, अगर कोई मूव हो रहा है फिर भी जिंदा है.
अगर किसी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है फिर भी जिंदा है. सो दीज आर दी थिंग्स विच यू कैन यूज एज अ प्रूफ कि टू नो वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. अब लाइफ प्रोसेस में हमारे पास कुल मिला के 4 हैं ये लेसन के अंदर. तो दैट इज एनआरटी, एज यू नो, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. अब ये न्यूट्रिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट टेकिंग द फूड. ठीक है, पूरा एनर्जी फूड को लेना इज नथिंग बट कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग फूड, आप ऐसा बोल सकते हैं, खाने को ऑब्टेन करना या फिर बाहर से खाने को लेना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब ये जो खाना रहता है वो बाहर से आता है ऑब्वियसली हमारे बॉडी के, एंड इसकी एक खासियत होती है कि ये पूरा खाना, उसके अंदर जो एक बेसिक एलिमेंट होता है वो कौन सा रहता है? कार्बन. कार्बन बेस्ड खाना होता है. और वो ऐसा क्यों होता है कार्बन बेस्ड? क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन बेस्ड है. हमारी बॉडी कार्बन बेस्ड है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए कार्बन बेस्ड फूड ही चाहिए. तो हमारा न्यूट्रिशन जो खाना है वो कैसा है? कार्बन बेस्ड है. उसके बाद जो प्रोसेस आती है, मतलब न्यूट्रिशन के बाद, दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज नहीं होना है. रेस्पिरेशन का मतलब रहता है जो आपने खाना खाया है उससे एनर्जी बनाना. जो भी आपने खाना खाया है, फूड, न्यूट्रिशन के फूड खाया ना, उससे एनर्जी बनाना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. अब एनर्जी बना दिया आपने. अब ये एनर्जी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. मेनली व्हाट यू रिक्वायर इज oxygen for carrying out that reaction. And as you are using oxygen for the creation of energy, it is nothing but oxidizing, reducing reaction. ये सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन है आपके बॉडी के अंदर. वैसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन रिएक्शन है आपके बॉडी में, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने के लिए, जिसको आप ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हो. ऑक्सीडेशन, जैसे दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं फिर हम लोग? क्योंकि तुमको पता है कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होता है. सो हेंस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, एनर्जी क्रिएशन. अब एक बार तुम्हारा खाना बन गया, सब कुछ बन गया, यहां पर ना एक चीज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कि लेट्स से वेदर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर. अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एक सेल का, तो कौन सी प्रोसेस यूज करता है ये काम करने के लिए? डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन यूज कर लेता है. सिंपल डिफ्यूजन यूज कर लेता है फॉर सिंगल सेल. लेकिन अगर मल्टी सेलुलर हो तो, मतलब हमारे जैसे, देखो अगर सिंगल सेल्ड है अमीबा की जैसे, देन डिफ्यूजन. अगर हमारे जैसे हैं मल्टी सेलुलर, तो हम लोग स्पेशल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं. स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एवरीथिंग. हमारे न्यूट्रिशन के लिए स्पेशल रहता है, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल रहता है. टेक्निकली मल्टी सेलुलर में सब कुछ स्पेशल रहता है. स्पेशल ऑर्गन्स के साथ आप काम करते हो. नेक्स्ट थिंग कम इज, लेट्स से हमारा न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया. अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि किसको जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर्टिकुलरली जरूरत है मल्टी सेलुलर्स को, सिंगल सेल वालों को नहीं. सिंगल सेल वालों का कैसा रहता है ना, एक ही सेल रहता है, उसके अंदर बहुत ही बड़ा प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है. लेकिन मल्टी सेलुलर में जरूरत है. क्यों? सिंपल एग्जांपल देख लो. आपका ऑक्सीजन आपने लिया, कहाँ पे स्टोर्ड है? लंग्स में स्टोर्ड है. लंग्स के अंदर पूरा गया. अब वो पूरे बॉडी को भेजना है, क्योंकि हर एक बॉडी के सेल को खाना बनाना है. खाना मतलब एनर्जी बनाना है. टेक्निकली एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किसके पास है? लंग्स के पास. तो ये लंग्स से पूरे बॉडी के अंदर हमको ट्रांसफर करवाना है. अब उसके लिए ऑब्वियसली हमको किस चीज की जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की. तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की किसको जरूरत होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. यूनिसेलुलर में कैसा रहता है ना, सब कुछ डिफ्यूजन वाइज चलते रहता है, तो उनको उतना भारी सिस्टम की जरूरत नहीं है. लेकिन हमको जरूरत है. वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन रहता है? वही अपना हार्ट, ब्लड, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, सब कुछ हो. व्हाट अबाउट एक लास्ट वाला जो प्रोसेस हमारा बाकी है वो एक्सक्रीशन है. अब एक्सक्रीशन के अंदर क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर की गंदगी बाहर निकालता है. तो इट कैन बी यूजलेस प्रोडक्ट्स ऑल्सो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो यूजलेस मतलब एक तो आपके बॉडी के अंदर उसका कुछ काम नहीं है, या फिर आपके बॉडी के अंदर वो हार्म कर रहे हैं, पॉइजन तैयार कर रहे हैं. तो ऐसी कोई भी चीजों को हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं. अब ये रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्रीशन. सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि और ये प्रोडक्ट कहाँ से बन रहे हैं बाय द वे? मतलब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ कहाँ से बन रहे हैं?
आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब सब कुछ ऑक्सीडाइजिंग बोलो, रिड्यूसिंग बोलो, जो भी गंदगी बन रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये हार्मफुल सब्सटेंसेस लेट्स से आर क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑल दोज रिएक्शंस, और आपके बॉडी से उसको रिमूव करना पड़ेगा. फॉर दैट यू यूज एक्सक्रीशन. और हमारे पास वैसे भी उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है, दैट इज एक्सक्रीटरी टिश्यू होगा, तो विच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस. मतलब ये काम भी हम लोग कैसे करते हैं, स्पेशल चीजों से करते हैं, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर. अब इसके आगे हमको एक एक करके देखना है. तो एक बार कंफ्यूजन दूर करो. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन फूड. न्यूट्रिशन मतलब क्या? ऑब्टेन फूड, खाने को लेना बाहर से. आपका दूसरा आता है रेस्पिरेशन. व्हाट इज द रेस्पिरेशन? एनर्जी क्रिएशन. एनर्जी क्रिएशन इज रेस्पिरेशन. मतलब आप एनर्जी बनाते हो कैसे? ऑब्टेन फूड, फूड से एनर्जी बनाते हो, दैट इज रेस्पिरेशन. नेक्स्ट कम्स इज ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करवाओगे? ट्रांसपोर्टेशन में वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करवाना है? ये जो एनर्जी बनी है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, या फिर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको ट्रांसफर करवाना है. व्हाटएवर यू कैन ट्रांसपोर्ट योर ऑक्सीजन और द वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर CO2, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. और एक्सक्रीशन क्या रहता है? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट और यूजलेस मटेरियल्स. एक तो यूजलेस, नहीं तो वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को आप रिमूव करते हो आपके बॉडी से. बस इतना है. आपको कंफ्यूजन सिर्फ ये दोनों में हो सकता है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. ये तो अपने आप ही वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग है. तो यू माइट जस्ट गेट कंफ्यूज बिटवीन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. तो एक खाना लेने के बारे में है, एक एनर्जी बनाने के बारे में है. तो R इज अबाउट एनर्जी क्रिएशन, N इज अबाउट ऑब्टेनिंग फूड. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, बट बिफोर वी गेट टू दैट, तो इसमें से क्या क्या याद करना है एक बार वो देख लो. तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इट्स अबाउट ऑब्टेनिंग फूड, राइट. अब इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स पता होना चाहिए. ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे क्रिएट देयर ओन फूड. एंड उसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स. अब ऑटोट्रॉप्स के अपोजिट कौन रहता है? हेटेरोट्रॉप्स. अब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स एंड फंगाई. ये आपको ठीक से ध्यान में रखना है, यहां पर लास्ट में दिया हुआ है. हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स एंड फंगाई. एंड आपके ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. अब इसके अलावा तुम्हारे को एक वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स. एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होती है? तो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट. एक बायोकैटलिस्ट है, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है. तो दीज आर सब्सटेंसेस कि जो आपके खाने को क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं. सो दे आर गोइंग टू ब्रेक your food into smaller, let's say, particles which can be digested properly. तो बेसिकली एंजाइम किसमें मदद करते हैं आपको? डाइजेशन में. एंड दे आर व्हाट? दोज आर केमिकल्स विच आर बायोकैटलिस्ट. बायो मतलब क्या? रिलेटेड टू समथिंग लाइक प्लांट लाइफ या फिर एनिमल लाइफ, बायोलॉजी काइंड ऑफ. एंड कैटलिस्ट मतलब क्या? कैटलिस्ट इज नथिंग बट अ केमिकल की जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है लेकिन खुद पार्ट नहीं लेता. तो एंजाइम्स आर द वन विच आर बायोकैटलिस्ट, आपके खाने को डिवाइड करेगा. नेक्स्ट इज अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, अब इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है उनकी लिस्ट देख लो एक बार. खुद का खाना अगर खुद बनाना है तो आपको चाहिए सबसे पहला CO2. दूसरा चीज आपको चाहिए पानी. तीसरा चीज आपको चाहिए सनलाइट. और चौथा चीज आपको चाहिए क्लोरोफिल. ये चार चीजें आपके पास चाहिए टू क्रिएट खुद का खाना खुद से. सो क्लोरोफिल, सनलाइट, H2O, CO2, ये चारों चीजें चाहिए फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाने के लिए. अब ये जब खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं, तो प्लांट्स हैं एग्जाम्पल इसके ऑटोट्रॉप्स के. तो वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, यूज करते हैं, एंड जो बच जाता है, खाना बच जाता है, ऑब्वियसली वो पूरा तो पूरा यूज नहीं कर सकते. तो वो जो बचा हुआ खाना है वो उसको किस में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में. तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर कि आपका उनका एक्स्ट्रा खाना वो किसमें स्टोर करते हैं? स्टार्च में. एक्स्ट्रा खाना किसमें स्टोर करते हैं? स्टार्च में. फिर हम भी तो खाना खाते हैं, हम भी कुछ एनर्जी यूज कर रहे होंगे.
हम भी खाने को, एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करके रख रहे होंगे, तो हम लोग एक्स्ट्रा खाने को क्या बोल के स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के नाम से रखते हैं। मतलब प्लांट किसके फॉर्म में रख रहे हैं? स्टार्च के फॉर्म में। हम किसके फॉर्म में रख रहे हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है इसकी। रिएक्शन एक बार देख लो हाउ दिस रिएक्शन इज वर्किंग। CO2 फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, CO2 H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज कि आपका जो सनलाइट है वो कैप्चर होता है। कौन करेगा कैप्चर? क्लोरोफिल। तो सनलाइट सबसे पहला क्या होता है? कैप्चर होता है। सनलाइट ले लिया आपने, देन इट इज कन्वर्टेड टू लेट्स से केमिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। अब ये जो केमिकल एनर्जी है उससे क्या करते हैं ये लोग? ये पानी को डिवाइड करते हैं। जो H2O है उसको किस में डिवाइड करते हैं? H2 एंड O2 में। एक बार ठीक से देख लो फिर से। आपका सनलाइट ट्रैप हुआ क्लोरोफिल के अंदर, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी के साथ आपने क्या किया? पानी को डिवाइड किया। किसके अंदर? H2 और O2 के अंदर। वो O2 जब का जब बाहर निकल जाता है, सो O2 इज रिमूव्ड, ये वाला। और ये H2 क्या करता है? H2CO2 को रिड्यूस करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो H2CO2 को क्या करता है? रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करने के बाद CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? C6H12O6 में। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन भी तो होती है। H2 और O2 भी कुछ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं फिर से। So technically, your CO2 is getting reduced to C6H12O6. Your oxygen is released, and with release of also और क्या एक्स्ट्रा निकलता है? पानी निकलता है। तो ये रही हमारी कंप्लीट लेट्स से रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, ये ऑक्सीजन आया कहां से? ये ऑक्सीजन किसके पास से आया? आपको पहला ये क्वेश्चन पूछेंगे, MCQ या फिर किधर भी। तो ये ऑक्सीजन किधर से आया? वाटर से आया। दिस ऑक्सीजन हैज कम फ्रॉम वाटर। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे कि CO2 के साथ क्या हो रहा है? CO2 के साथ क्या हो रहा है? उसके साथ लेट्स से रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो पूछेंगे आप। तो CO2 के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और कौन रिड्यूस कर रहा है? पानी। तो बेसिकली रिड्यूस्ड आपका टू गेट C6H12O6। बस इतना ही है। अब आपको डेजर्ट प्लांट का एक एक्सेप्शन पूछेंगे कि ये सभी स्टेप्स लाइन बाय लाइन, लेट्स से एक के बाद एक फॉलो होते हैं क्या? तो ये स्टेप्स एक के बाद एक फॉलो होते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। एक के बाद एक स्टेप फॉलो नहीं होते वो। तो इसमें कोई एक्सेप्शन है? हाँ, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेता है एंड सुबह फिर उसके ऊपर काम करके अपना खाना बनाता है। तो डेजर्ट प्लांट इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस व्हिच इज नॉट गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये स्टेप्स नहीं है, एक के बाद एक नहीं होते, समटाइम्स देयर कैन बी एक्सेप्शन आल्सो। अब बात करते हैं तुम्हारी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है, ठीक है, और वो किसके अंदर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखें, क्लोरोफिल इज द लिक्विड कि जो आपके लाइट को ट्रैप करेगा, लेकिन वो किसके अंदर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल है। तो ये चीज ध्यान में रखें, क्लोरोफिल इज द लिक्विड किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो दैट शुड बी, लेट्स से वो कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। नेक्स्ट इज अबाउट द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी देख लेते क्या है, लंबी चौड़ी है। इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि आपका क्लोरोफिल कितना जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग किसके पत्ता लेंगे? कौन से प्लांट का? मनी प्लांट का। मनी प्लांट का पत्ता ले लिए, उसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ सर्टेन ग्रीन एरियाज होंगे, बाकी का सब येलो कलर का होगा। हम क्या करेंगे, इसको पहले गर्म करेंगे, राइट? किसके अंदर? लेट्स से वी विल जस्ट हीट इट अप, बॉईल करेंगे थोड़ी देर पानी के अंदर वगैरह। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग उसको वाटर बाथ देंगे अल्कोहल के अंदर। नाउ व्हेन वी डू दैट, ये जो क्लोरोफिल है सब बाहर निकल जाता है।
एवरीथिंग, लेट्स से क्लोरोफिल पूरा बाहर निकल जाता है, एंड देन हम लोग इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, आयोडीन डाल सकते हैं। और फिर कुछ ही एरियाज ब्लू ब्लैक होंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ओनली सर्टेन एरियाज हैव टर्न्ड ब्लू ब्लैक। तो ये कौन से एरियाज है जहां पर स्टार्च है, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के कांटेक्ट में आके कौन सा कलर बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर बनाता है। तो दैट शुड बी द कलर विच वी गेट। तो आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि वो आपने अल्कोहल के अंदर उसको ये क्यों किया, अल्कोहल के अंदर आपने उसको गर्म क्यों किया। तो आपको इतना ध्यान में रखना है क्लोरोफिल को निकालने के लिए, दैट वाज द रीजन। एंड आपको ये पहला एक क्वेश्चन, मतलब इतना होने के बाद दे विल जस्ट आस्क यू आयोडीन टेस्ट क्या प्रकार है, मतलब आयोडीन अपना कलर कब चेंज करता है। तो आयोडीन अपना कलर चेंज कब करता है, ओनली इफ इट गेट्स इन कॉन्टेक्ट विद स्टार्च, तो ब्लू ब्लैक बनाता है। और इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज स्टार्च टेस्ट ऑल्सो, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज स्टार्च टेस्ट ऑल्सो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयोडीन का इस्तेमाल ही स्टार्च टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज अबाउट आपके स्टोमेटल पोर। अब ये स्टोमेटल पोर होते हैं, नो व्हाट आर, लेट्स से ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, इसके अंदर से गैसियस एक्सचेंज होता है। आपके जो गैस होते हैं CO2 O2, इसके अंदर से अंदर बाहर जाता है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये कैसे हो पाता है, क्योंकि सम ऑल द टाइम तो ओपन नहीं रहते होंगे वो, तो उनको बंद चालू करने के लिए कौन रहता है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल के अंदर पानी आ रहा है कि जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टोमेटल पोर ओपन होगा कि नहीं होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जब गार्ड सेल के अंदर पानी चला जाता है, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी चला जाता है, मतलब पानी अंदर आ गया, एंटर, ठीक है, वाटर अंदर आ गया, तो ये क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्वेल हो जाता है। तो दे स्वेल, मोटे हो जाता है। एंड वंस दे स्वेल, एक बार स्वेल हो गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो स्टोमेटल पोर है वो कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। तो एज यू कैन सी इट इज ओपन राइट नाउ, ये पूरा ओपन है। रिवर्स केस इसके उल्टा होता है, पानी अगर बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, तो आपका ये क्या होगा, जो आपके गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और आपका पोर पोर क्लोज हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हम लोग एक ही को याद रखेंगे, दोनों दोनों को याद रखते रखते कंफ्यूजन हो जाएगा हमको। पानी जब आता है अंदर, ठीक है, पानी की एंट्री हो गई किसके अंदर, आपके गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल क्या होगा, मोटा होगा, स्वेल होगा, स्वेल। और स्वेल होते ही आपका जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, पोर ओपन हो जाएगा। बस एक ही को याद रखेंगे, पानी की एंट्री, स्वेल, पोर ओपन, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कि जो आपके बुक में है, एक्टिविटी 6.2। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 के बारे में देख रहे हैं कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है कि नहीं है, हम लोग वो देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दो प्लांट लेंगे, अंधेरे रूम में रखेंगे, उनका स्टार्च खत्म करेंगे, फिर बेल जार के अंदर रखेंगे, और एक जार के अंदर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखेंगे। किसको रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसकी क्या खासियत है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को। अब इसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया इस प्लांट में, क्या मतलब यहां पर CO2 है ही नहीं, CO2 इज नॉट देयर। यहां पर CO2 रहेगा दूसरे इसमें, क्योंकि तुमने KOH नहीं डाला है, तो CO2 है वहां पर। तो ये खुद का खाना बना लेगा, मतलब स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। मतलब जब हम लोग इसकी आयोडीन टेस्ट करेंगे, जब इसकी आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो ब्लू ब्लैक मिलेगा क्या, यस, हमको इसमें ब्लू ब्लैक मिलेगा। यहां पर ब्लू ब्लैक मिलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि CO2 आपका गायब है, वहां पे CO2 नहीं है, तो आपको स्टार्च नहीं मिलेगा, स्टार्च नहीं मिलेगा तो आपको ब्लू ब्लैक कलर कैसे मिलेगा फिर। सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक ऐसा केमिकल कि जो किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें कंफ्यूजन मत होने दो, आपके पास ना ऐसे दो केमिकल्स हैं कि जो एब्जॉर्ब करते हैं, एक KOH है और दूसरा CaCl2 है। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, H2O मतलब पानी को एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये CaCl2। एंड KOH क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। Do not get confused between the two. CaCl2 for H2 absorption and KOH is for CO2 absorption. अलग अलग चीज है। ये आपका एसिड बेसिस में है, ये आपका एसिड्स बेसिस में है, ये किधर है, ये आपके लाइफ प्रोसेस में है।
तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू, अलग अलग चीज है। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या वो सॉइल से वगैरह मिलता है, ऑल दोस थिंग्स। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा याद करने जैसा ये है कि प्लांट इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स ले सकते हैं, और या फिर इट कैन बी टेकन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। एक तो वो ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक ऑल्सो। इनऑर्गेनिक मतलब कौन सा, जो हम देते हैं, जैसे कि यूरिया ले लो, यूरिया या फिर ये मतलब फर्टिलाइजर बोल सकते हो आप, हम जो केमिकल डालते हैं। एंड ऑर्गेनिक मतलब कौन सा, जो बैक्टीरिया बनाता है, वो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं ना, तो वो दोनों प्रकार के नाइट्रोजन ले सकते हैं प्लांट, ऑर्गेनिक ऑल्सो एंड इनऑर्गेनिक ऑल्सो। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सोर्सेस से, एंड इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग सोर्सेस से। तो ये हमारा था अभी तक का सपोज ऑटोट्रॉपिक का। तो बिफोर वी गेट इनटू हेटेरोट्रॉपिक, मेन पॉइंट अपना ही है, मतलब सिलेबस अपना ही है, मतलब इट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस इटसेल्फ, लेकिन इसके अंदर कुछ दूसरा भी दिया हुआ है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर सबसे पहला वो बात कर रहे हैं अबाउट ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस, लाइक जो ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट है, मशरूम्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन दे ईट। तो ऐसे लेट्स से ब्रेड मोल्ड्स हैं, ईस्ट है, मशरूम है, दे आर ऑल फंगाई। तो फंगाई के एग्जांपल्स हैं ये सब, कि जो खाने को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर खाते हैं। नाउ देयर इज अनदर टाइप आल्सो की जो आपको दिया हुआ है, एंड दैट इज पैरासिटिक नेचर वाले। अब पैरासिटिक नेचर वाले कौन कौन है, दैट इज कस्क्यूटा, दैट इज अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। तो आपको कुछ पैरासाइट भी दिए हुए हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या रहता है कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों से खाते हैं लेकिन उसको मारते नहीं है होस्ट को, तो दैट इज बेसिकली पैरासिटिक नेचर। तो इसके एग्जांपल ये दोनों आपको पता होने चाहिए। बच्चे ये जनरली कर लेते हैं, इसको मिस कर जाते हैं क्योंकि पैराग्राफ में है ना, तो आप मत करो। ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, एग्जांपल्स ऑफ फंगाई, इनके एग्जांपल भूलो मत, ये तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से। लेट अस टॉक अबाउट ये वाला नाउ। अब ये वाले डायग्राम या फिर पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो खाना किधर से भी खा सकता है, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब उसका वो पूरा सेल ही है ना, तो कोई भी डायरेक्शन से खाना खा सकता है। आपको अमीबा का वो पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको अमीबा के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसके जो जो फिंगर्स हैं, उसके जो प्रोजेक्शंस रहते हैं हाथ वाले, उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया ये चीज होनी चाहिए, मतलब आपके जो हाथ हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और पैरामीशियम के बारे में क्या पता होना चाहिए, पैरामीशियम के बारे में आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि वो खाना सिर्फ एक जगह से खाता है, स्पेसिफिक स्पॉट, मतलब अपने जैसा, माउथ की जैसे, मतलब हमको जैसे माउथ रहता है एक ही जगह से हम लोग खा सकते हैं, हम लोग हाथ से नहीं खा सकते या फिर पैर से नहीं खा सकते। अमीबा कैसा है ना, किधर से भी खा सकता है, फ्रॉम एनी प्लेस। लेकिन पैरामीशियम को स्पेसिफिक स्पॉट रहता है। बस इतना ही आपको फर्क पता होना चाहिए बिटवीन द टू। एंड मोर ओवर, डू रिमेंबर, पैरामीशियम इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक चीज ध्यान में रखो कि सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन से काम नहीं चलाते या फिर पूरे बॉडी पार्ट से खा नहीं सकते जैसे अमीबा है। पैरामीशियम इवन दो इट इज यूनिसेल्युलर, स्टिल वो एक ही जगह से खाता है, स्पेसिफिक स्पॉट से खाता है, तो वो चीज ध्यान में रखें। अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स का इतना सिंपल है, आपको इसके देखो एंजाइम का तो इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, बट मुझे लगता है वो अभी तक तुम्हारा याद हो गया होगा, सो मेनी टाइम्स एंजाइम्स हैव बीन टेकन, तो एंजाइम्स ऑब्वियसली याद हो गया होगा। अब उसके पहले का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूछेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि क्या, जैसे कि आपका खाने का मेन सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल, और वो कहां से कहां तक रहता है हमको पहले वो पता होना चाहिए। तो अपना एलिमेंट्री कैनाल रहता है मुंह से लेके, माउथ से लेके एनस तक। तो माउथ से लेके एनस तक इज योर सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब 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 सब, ऑल दोस थिंग्स विल बी कमिंग अंडर एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो मुंह है उसमें कौन से ग्लैंड्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह के अंदर होता है, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड। और ये किसको
ब्रेक डाउन करते हैं या फिर कौन सा अमाइल ये छोड़ते हैं एंजाइम, तो ये जो एंजाइम छोड़ते हैं उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम रहता है वो? सलाइवरी एंजाइम, लेट्स से अमाइलेज रहता है। और ये किसको डिवाइड करता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में। मतलब आपके मुंह के अंदर का इसका काय का किस में कन्वर्जन होता है? स्टार्च टू सिंपल शुगर। बाय द वे ये दोनों कौन है? स्टार्च एंड सिंपल शुगर, ये दोनों कौन है? बोथ ऑफ देम आर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपके मुंह के अंदर किसका डाइजेशन शुरू होता है सबसे पहला? कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपके मुंह के अंदर किसका डाइजेशन शुरू हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो रहा है फ्रॉम स्टार्च टू सिंपल शुगर। एक बार वो खाना पूरा मिक्सअप हो गया, तुम्हारी जो टंग है वो पूरा खाने को मिक्सअप करेगी एवरीथिंग, एंड आपका खाना नीचे छोड़ा जाता है, दैट टू थ्रू एसोफेगस। अब एसोफेगस मतलब कौन है? दैट इज योर फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। अब इसके अंदर से खाना नीचे तक कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये एक आपको पता होना चाहिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है, और आपके पाइप के थ्रू जो नीचे पूरा खाना आता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपका एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से खाना ऊपर से नीचे आता है। एक बार खाना नीचे आ गया तो आपके स्टमक के पास जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टमक के अंदर हो क्या रहा है? तो स्टमक के पास आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, स्टमक के अंदर के ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा अबाउट दिस? ग्लैंड, एंजाइम, और वो एंजाइम का काम क्या है। तो ग्लैंड का नाम पता होना चाहिए, एंजाइम का नाम पता होना चाहिए, एंजाइम का फंक्शन पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा माउथ में कौन था? सलाइवरी, लेट्स से ग्लैंड्स थे, और उन्हें कौन सा एंजाइम छोड़ा? सलाइवरी अमाइलेज। क्या फंक्शन था? स्टार्च टू सिंपल शुगर। अब पेट की बात करते हैं, स्टमक। तो स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड रहता है? गैस्ट्रिक। ठीक है, कौन सा रहता है? गैस्ट्रिक वाला ग्लैंड। तो दिस वन, व्हाट योर स्टमक हैज इज बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या छोड़ते हैं एक बार देख लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर है? स्टमक में। दे रिलीज थ्री थिंग्स। कौन से? एक आपका HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। काम क्या है इन तीनों का? HCl का काम है एसिडिक मीडियम बनाना, वो कई के लिए लगता? पेप्सिन के लिए। पेप्सिन उसके सिवा काम नहीं करता, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम लगता है, तो एसिडिक मीडियम तैयार करता है आपका HCl, एसिडिक मीडियम। तो पेप्सिन काम करना शुरू करता है। अब पेप्सिन को कैसे ध्यान में रखेंगे? पी फॉर पेप्सिन, और आपके स्टमक में है, स्टमक को क्या बोलते हैं अपन? पेट। तो पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेट, पी फॉर प्रोटीन। तो ये तीन शब्द आपको पता होना चाहिए। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेट, आपके पेट में है, राइट, स्टमक में है ये एंजाइम, एंड काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेट, पी फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। क्या ये कंप्लीट डाइजेशन होता है? नहीं, पार्शियल डाइजेशन। अब म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्शन मिलती है म्यूकस की वजह से? HCl का। HCl एसिड है ना, आपके पेट को खराब कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? आपके पेट को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड, इनर लाइनिंग प्रोटेक्ट हो जाती है। बस इतना ही है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, एंड P फॉर पेट, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। अब पूरा खाना किसके पास चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब खाना जाता है, क्वेश्चन ये है किसके जरिए जाता है? तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेंगे, किसके जरिए जाता है? तो दैट इज स्पिंक्टर मसल। स्पिंक्टर मसल रहता है कि वो आपको टुकड़े टुकड़े करके, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े करके आपके खाने के स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी खाना आता है तो उसके अंदर एक इशू है आपकी। बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा किसका है, हर्बीवोरस का है कि कार्निवोरस का है। तो वो एक बार इंग्लिश के वर्ड ठीक से सुन लो। हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस वाले एंड कार्निवोरस वाले। हर्बीवोरस के पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, कार्निवोर के पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों के पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन उसके पहले जो शब्द लगाया जाता है उसके ऊपर उनका फर्क पड़ता है। मतलब दैट इज व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस।
तो आपका पहला शब्द क्या है, हर्बीवोरस का लंबा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन लंबा, तो दैट वुड बी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज हर्बीवोरस के पास रहता है। और आपके कार्निवोरस का कैसा रहता है, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों के पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एक का लॉन्ग एक का शॉर्ट। लॉन्ग किसके पास है, हर्बीवोरस के पास, शॉर्ट किसके पास है, कार्निवोर के पास। और इसका लंबा क्यों होता है, वाई लॉन्ग, बिकॉज ऑफ वो ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, सेल्यूलोज। ऐसा खाना खाते हैं जो सेल्यूलोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास उसका डाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं है। तो आपला इसलिए जो इंटेस्टाइन है वो कैसा है, शॉर्ट दिया हुआ है फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस का छोटा रहता है क्योंकि वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। तो मीट इज ईटन बाय कार्निवोर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट रहता है, और हर्बीवोरस का कैसा रहता है, लॉन्ग, बिकॉज दे ईट सेल्यूलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो किसका डाइजेशन इजी रहता है, मीट का। तो हमेशा ध्यान में रखना है कौन सा डाइजेशन अच्छा रहता है, सिंपल रहता है, मीट का, एज कंपेयर टू घास फूस सेल्यूलोज वाला। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है पहले वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत गजब है, इसको दो लोग हेल्प करते हैं। एक हेल्प करता है लीवर, एक हेल्प करता है पैनक्रियास। लीवर क्या छोड़ता है, लीवर आपका जो है वो बाइल जूस छोड़ता है। लीवर बाइल जूस छोड़ता है और वो एक काम करता है, वो आपके खाने को क्या बनाएगा, सपोज लेट अस से अल्कलाइन बनाएगा। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर ये करेगा, आपके खाने को अल्कलाइन बनाएगा। और दूसरा काम, वो फैट को भी बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा। तो एक बार इनके यूजेस देख लो। बाइल किसके पास से आया ये आया आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो लीवर नहीं तो पैनक्रियास। ये लीवर से आता है। इसके दो काम है, खाने को आपको कैसा बनाओ, अल्कलाइन बनाओ। अल्कलाइन बनाने की क्या जरूरत है, देखो आपका जो स्टमक के पास से पूरा खाना आता है उसमें आपने एसिड डाला था, HCl डाला था पेट के अंदर, तो वो पूरा खाने के अंदर कैसा है, एसिडिफाइड फूड है, उसको हमको बेसिक बनाना पड़ेगा। तो अल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूसेस लेट्स से कैन हेल्प अस। और दूसरा काम क्या है बाइल जूस का, वो आपके फैट को क्या करता है, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करता है। लार्ज टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स आप बोल सकते हो, लार्ज से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है बाइल जूस। सेकंड जो है वो है पैनक्रियाटिक जूस। अब ये तो उसके नाम में है कि वो कहां से आ रहा होगा, अगर नाम में ही पैनक्रियाटिक जूस है तो किधर से आ रहा होगा, पैनक्रियास। इसके पास ना दो एंजाइम होते हैं, कौन से, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। कौन सा, ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन वुड डाइजेस्ट प्रोटीन। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को। सो लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को। अब इसके बाद अभी तक इसके एंजाइम यूज हुए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये जो एंजाइम्स थे ये किसने दिए थे, एक तो लीवर नहीं तो पैनक्रियास। लेकिन खुद के यूज हुए क्या उसके, इंटेस्टाइन के, नहीं। इंटेस्टाइन के खुद के अब जूसेस हैं, खुद के एंजाइम्स हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेस्टिनल जूस। ओके, तो लास्ट में आपके इंटेस्टाइन के खुद के जूस हैं, वी कॉल देम इंटेस्टिनल जूस। ओके, तो इंटेस्टिनल जूस सेपरेट है, ये आपके इंटेस्टाइन के सेपरेट जूसेस हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके खाने को फिर से डाइजेस्ट करते हैं, फाइनल डाइजेशन ये करवा देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन किस में कन्वर्ट होगा। देखो आपका जो ये रहता है क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स गेट्स कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का डाइजेशन किस में हो जाता है, अमाइनो एसिड्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, अब ये कौन है, आपके जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका जो फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में आपका कन्वर्जन हो जाता है, एंड देन हम लोग इसको खाने को ट्रांसफर करवा देते हैं इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ विलाय। लेट्स से विद द हेल्प ऑफ विलाय हम लोग क्या करते हैं, खाने को पूरा ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इनका शेप कैसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कुछ ऐसा शेप चाहिए उनका। जो विलाय है उसका शेप कैसा रहता है, मान लो ये आपका स्टमक है अंदर से, तो उसका शेप कुछ ऐसे होता है। तो ऐसे क्यों रहता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस। ये ऐसा शेप क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और ये खाने को बाय द वे ट्रांसपोर्ट कैसे करवा देते हैं, क्योंकि ये किससे सप्लाइड रहते हैं, आपके ब्लड वेसल्स से।
इनको किसका कनेक्शन रहता है, इसको ब्लड वेसल का कनेक्शन रहता है। तो ये खाना ब्लड के अंदर हम लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं और फिर अलग अलग सेल्स उसको ले लेंगे डिपेंडिंग ऑन ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आपका पूरा खाने का ट्रांसपोर्टेशन किसने करवाया, विली ने। एंड हाउ इट वाज एबल टू डू इट, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, इसलिए पूरा खाना लेट्स से ट्रांसपोर्ट करवा पाया वो। अब उसके बाद आपका जो भी सिस्टम है अभी तक पूरा डाइजेशन हो चुका है, फाइनल डाइजेशन इज डन, लेकिन देयर इज स्टिल वन मोर वर्क रिमेनिंग। पूरा खाना किसके पास चला जाता है अभी, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। पूरा खाना लार्ज इंटेस्टाइन के पास गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर का सिर्फ एक ही काम है, क्या, पानी को एब्जॉर्ब करना। वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है, कुछ नहीं, डाइजेशन हो चुका है, स्टमक के अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया है। अभी सिर्फ एक काम बचा है, पानी को एब्जॉर्ब करने का, और वो कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड बॉडी के बाहर निकाला जाता है फिर एनस के थ्रू। एंड वहां पर कौन सा मसल होता है, एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर होता है, उसके थ्रू हम लोग बॉडी के बाहर उसको निकाल देते हैं। सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। और एक चीज, आपको ये डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करो। आपके लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, कोलन। तो प्लीज डू लेट से थोड़ा सा एक वहां पर ये करें, क्या बोलते हैं, फोकस करें उस डायग्राम के ऊपर। वो डायग्राम के अंदर ना दो चीजें आपको पूछ सकते हैं। पहला, आपका कोलन किसको बोलता है, तो कोलन किसको बोलता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। यहां पर लिखा हुआ है, याद करें। सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, ये इंफॉर्मेशन आपके पैराग्राफ में नहीं है, इसलिए मैं तुमको डायग्राम से बता रहा हूं। इसमें वो बताया है उन्होंने, वो जो बाइल जूस मिलता है ना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस में स्टोर्ड रहता है, मतलब लीवर के अंदर, किसके अंदर, तो गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल कहाँ स्टोर्ड रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, दैट इज द पार्ट, और मतलब लीवर का पार्ट बेसिकली। एंड फिर वहां से आपके स्टमक को दिया जाता है। तो ये दो चीजें ना भूलें, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलन। ये दो चीजें अगर आपको पता है, देन इसमें कुछ बचता नहीं है फिर, मतलब एवरीथिंग इज सिंपल, जैसे कि वैसे। ओके, डेंटल केरीज ये जस्ट आपके इसके बारे में है, दांतों के बारे में। सो दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू कैन रीड एज पर योर जनरल नॉलेज, आपके ऊपर है वो। ओके, चलिए एक नया क्विज हम लोग देखेंगे अभी। अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है 1 मिनट के अंदर। चलिए, सो पहला हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपको ये बताना है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू कर रहे हैं, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का, जल्दी कीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है, द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये ऑटोट्रॉप का होता है। द स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन्स। आंसर क्या रहेगा, सी, एब्सेंस। एब्सेंस के बारे में रहेगा। Absence of sunlight will be called as, let's say, autotrophs के बारे में, that would be an incorrect statement. They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. So that is the incorrect statement. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। आपके बॉडी के बाहर आपका लेट से उसका ये होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड देन उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ऐसा कौन सा है।
तो एक बार ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए इसका, 1 मिनट है आपके पास। चलिए जल्दी बताइए, 1 मिनट है आपके पास सिर्फ। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो देख लेते हैं इसमें का आंसर क्या है। द आंसर वुड बी ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये रहेगा आंसर आपका, बिकॉज दीज आर गोइंग टू लेट्स से ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें का करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अभी, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए जल्दी आंसर बताइए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम हो रहा है समय आपका, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये गलत स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, राइट? ये गलत स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉप यूटिलाइज देयर सोलर एनर्जी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉप्स आर केबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी गलत है। हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर वुड बी ए। हेटेरोट्रॉप्स खुद का खाना नहीं बनाते, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Human alimentary canal में सिर्फ एक ही, पहले माउथ रहता है, सबके पास माउथ है, स्टमक। ओके, तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे एसोफेगस वाले, हाँ सॉरी, माउथ एंड उसके बाद एसोफेगस रहता है ना, स्टमक वाले ऑप्शन कट जाएंगे। फिर माउथ एसोफेगस बराबर है, स्टमक स्टमक भी बराबर है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है, स्टमक के बाद कौन सा आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या रहेगा? डी, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Option would be D in this case. If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? इसमें से कौन affect होगा? Proteins breaking down into amino acids, starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol, absorption of vitamins.
ओके, तो जल्दी बताइए इसमें से आंसर क्या होगा आपका। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, 1 मिनट आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर देखते हैं इसका। सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कौन सी अफेक्ट होगी? तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब स्टार्च को कन्वर्ट करना सिंपल शुगर में। तो प्रोटीन्स वाला काम ये तो नहीं होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, हाँ ये ज़रूर अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज वही होता है, करेक्ट। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। आपको खाली इतना बताना है कि इसमें से कौन सा आपका ऐसा चीज़ है कि जो आपके पेट को बचाएगा फ्रॉम दी एसिड। ओके, तो आपके पेट के अंदर एसिड रहता है, राइट। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेट को अंदर से कौन मदद करता है? म्यूकस। तो म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही बचाता है आपके पेट को अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर से बाइल किसको मिलता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर एसोफेगस। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर से बाइल मिलता है, ऐसा कौन है? तो दैट वुड बी सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है बाइल फ्रॉम द लीवर। लेट्स से लीवर से जो बाइल है वो किसको मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। आंसर वुड बी बी इन दिस केस। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे
आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए, आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे एक कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में।
तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज लेट्स से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 70 to 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 months, 4 months, 6 months एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में और आपके जो क्वेश्चंस है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़ दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।